वैसे तो बाजार में बहुत सारे रासायनिक उर्वरक देखने को मिलते हैं, लेकिन फसलों के विकास के लिए कंप्लीट पोषक तत्व डीएपी के द्वारा पौधों को मिल जाती है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में मैं आपको डीएपी से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाली हूँ। डीएपी खाद क्या होता है, इसका इस्तेमाल किस तरीके के पौधों में कर सकते हैं और कितना इस्तेमाल करना चाहिए डीएपी का। वीडियो को अंत तक देखिए। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, डीएपी खाद कृषि में यानी हमारे एग्रीकल्चर में उपयोग होने वाला क्षारीय प्रकृति का रासायनिक यानी केमिकल उर्वरक में से एक है, जिसका फुल फॉर्म डाई अमोनियम फॉस्फेट है। यह विश्व में उपयोग होने वाली सबसे पॉपुलर यानी सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण फॉस्फेटिक खाद में से एक है। इसका उपयोग सबसे ज़्यादा हरित क्रांति के बाद देखने को मिला है, जिसके कारण लगभग ज़्यादातर किसान भाई इसका उपयोग करते हैं। डीएपी फर्टिलाइज़र पौधों में पोषण के लिए नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी को पूरा करने का सबसे अच्छा स्रोत होता है। इसमें 18% नाइट्रोजन और 46 यानी 46% फास्फोरस के कंटेंट्स पाए जाते हैं। इन पोषक तत्वों में 39.5% घुलनशील फास्फोरस और 15.5% अमोनियम नाइट्रेट के साथ 50 केजी का पैक बाजार में उपलब्ध है, जो किसानों के लिए बहुत ही एक लाभकारी खाद है। यदि हम अपने टेरेस गार्डन या बालकनी गार्डन के लिए ये खाद लेना चाहते हैं तो इसके छोटे पैक भी बाज़ार में उपलब्ध हैं, जो आसानी से मिल जाते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि डीएपी खाद का उपयोग क्या है, क्या फ़ायदा है और क्यों यूज़ करना चाहिए। पौधों को अपने पूरे जीवन काल में 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं एक महत्वपूर्ण तथा प्रारंभिक पोषक तत्व माने जाते हैं। डीएपी खाद इन पोषक तत्वों के लिए सबसे सर्वोच्च स्रोत में से एक है, जो मिट्टी के संपर्क में आने से पानी की मौजूदगी में अच्छे से घुल जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें पाया जाने वाला सबसे उत्तम खाद फास्फोरस मिट्टी के संपर्क में अच्छे से घुल जाता है, जो पौधों में जड़ों के विकास में, उसके रूट्स के विकास में काफ़ी ज़्यादा योगदान प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यह पौधों के कोशिकाओं को यानी जो सेल्स होती हैं उनके विभाजन में भी योगदान करता है। यानी कि किसी भी प्लांट के रूट्स को डेवलप करने में हम लगे होते हैं कि रूट्स उसकी अच्छी से बन जाएं, फिर हम सोचते हैं प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो जाए, उसके और सारे स्टेम निकलें, जिसके लिए हम प्रूनिंग करते हैं, स्टेम कटिंग करते हैं। तो ये डीएपी हमारे इन कामों को और आसान कर देता है। स्टेम तभी बनेंगे जब उनकी सेल्स मजबूत होंगी, और ऐसा ही कुछ फॉर्मूला हमारे इंसानों के साथ भी है। हम भी ऐसा ही कुछ विटामिन्स या ऐसी ही कोई पिल्स लेना चाहते हैं जिससे हमारे शरीर की जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, वह मजबूत हों। पौधों के साथ भी यही नियम जाता है। तो ये जो डीएपी है, ये आपके प्लांट के कंप्लीट ग्रोथ में सहायक होता है। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो डीएपी का पौधों में काफ़ी अच्छा योगदान है। इसी कारण पौधों को अपने संपूर्ण जीवन काल में सभी पोषक तत्व मिल पाते हैं, जिससे एक अच्छे से ग्रोथ हो पाती है। डीएपी को आप अपने प्लांट्स पर ज़रूर यूज़ कीजिए। वैसे तो हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के तरफ ज़्यादा ही रुख करते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जिन्हें यदि आप अपने कुछ उचित मात्रा में यदि आप अपने गमले में इस्तेमाल करते हो तो पौधों की लाइफ भी अच्छी होती है और पौधे जल्दी जल्दी खराब नहीं होते। फ्रेंड्स, ये जो डीएपी खाद है, ये 2 प्रकार के रसायन से मिलकर बना है, अमोनियम और फॉस्फेट। जो डीएपी खाद है, ये फसलों में लगभग 1 सप्ताह के बाद असर दिखाना शुरू करता है, और ये लगभग 3-4 महीने तक जो फसल खेत में जो किसान भाई बोते हैं या फिर हम लोग अपने प्लांट्स पर जब यूज़ करते हैं, तो यह 3 से 4 महीने तक क्रियाशील रहता है। यानी कि ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसे यदि एक बार आप यूज़ करते हो तो 3 मंथ्स तक डीएपी की ज़रूरत आपके प्लांट में नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि किसान इस जो खाद का इस्तेमाल है वो किन किन फसलों पर करते हैं, और हम अपने
गार्डन में किस तरीके से और किन किन फसलों पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो लोग अपने टेरेस गार्डन में या अपने गार्डन में सब्जियां उगाने के शौकीन हैं, उनके लिए यह जो खाद है ये बहुत ही अच्छा असर दिखाने वाला है। किसान भाई इस खाद का प्रयोग गन्ना, धान, गेहूं, मक्का, सब्जियों जैसे गाजर, शलगम, मूली, करेला, शिमला मिर्च आदि में करते हैं। हम में से बहुत सारे गार्डनर हैं जो अपने टेरेस पर सब्जियां उगाते हैं, तो उसके लिए ये डीएपी एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र है। हम अपने कई ऐसे प्लांट्स जिसकी रूट नहीं बन रही है उसमें भी डीएपी का इस्तेमाल कर हमारे पास भी कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट डेवलप नहीं हो रही या फिर उसकी स्टेम बहुत ही पतली और नाजुक सी आ रही है। ऐसे सिचुएशन में आप इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हो। जितना बड़ा कंटेनर है उतने ही पॉइंट, जैसे यदि 10 इंच का कंटेनर है तो 10 दाने आप डीएपी के ले लो, यानी 1 इंच पर 1 दाने का हिसाब लगा करके आप डीएपी को जड़ों से 2-3 इंच जगह छोड़ करके कुछ इस तरीके से आप डाल सकते हैं। ये अपने आप पानी में घुलता जाएगा। फ्रेंड्स, डीएपी ज़्यादातर तिलहन वाले जो फसल होते हैं उन पर भी इस्तेमाल होता है और सब्जियों पर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है। वैसे तो ये केमिकल फर्टिलाइज़र है, लेकिन इसकी उचित मात्रा में इस्तेमाल यदि आप करते हैं तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। यदि इसके फायदे की बात करें तो नाइट्रोजन और फास्फोरस तत्व पौधों को न मिलने पर जड़, फल व फूल की प्रक्रिया कम होती है, जिसमें उत्पादन पूरा प्रभावित हो जाता है। सारे फ्लावरिंग प्लांट्स पर आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। डीएपी बीज को उगाने और पौधों को बड़ा कर फलने फूलने में जादू की तरह काम करता है। यह रासायनिक उर्वरक जब आपके गमले या खेत की मिट्टी के संपर्क में आता है तो जड़ों के विकास करने में काफ़ी हद तक योगदान करता है। पौधों की जड़ों और कोशिकाओं के विभाजन और नए निर्माण में डीएपी का महत्वपूर्ण योगदान है। फसल की जड़ें काफ़ी संख्या और मजबूत करने के कारण फसल अच्छी खड़ी रहती है डीएपी के वजह से। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि डीएपी उर्वरक का उपयोग किस तरीके से करना है। डीएपी उर्वरक का उपयोग किसान भाई तो बुआई के समय करते हैं, फसल के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। देश में बहुत से किसान डीएपी का प्रयोग बुआई में न करके पहली या दूसरी सिंचाई के साथ करते हैं। जो किसान भाई लगातार रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते आ रहे हैं या कम उपजाऊ जमीन या मध्यम उपजाऊ जमीन में 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी खाद का प्रयोग कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छी मात्रा है। इस हिसाब से फसल काफ़ी मजबूत और अच्छी उपज दे सकती है। फ्रेंड्स, गमले में किस तरीके से इस्तेमाल करना है मैंने आपको बता दिया। जितना बड़ा कंटेनर है 1 इंच पर 1 डीएपी का आप हिसाब लगा सकते हैं। डीएपी बहुत ही आसानी से मार्केट में अवेलेबल है और आपको आसानी से मिल सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।